हेलो फ्रेंड्स, तो मेरे आप तो पृथ्वी और हमारे जीवन का पार्ट 1 मेरे आप तो पढ़ा दिया है। मैं आप तो पार्ट 2 पढ़ाने जा रही हूँ। तो ये हमारा एक चार्ट है। यहाँ दिया हुआ है सौरमंडल ते धीरे ती तुलनात्मक तालित सौरमंडल ते धीरे ताना धीरे तेरन सूर्य ते दूरी करोड़ों किलोमीटर धीरे ते 10 किलोमीटर अपने अंश पर चक्कर लगाने का समय सूर्य का परिवर्तन का समय उपग्रह की संख्या। यहाँ है ये मकड़ी वीनस अर्थ मार्स ये सब दिए हुए हैं। ये कलर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये तो आप तो लर्न करने ही पड़ेगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नोट, शनि एवं यूरेनस ग्रह के चारों ओर विषय पदार्थ विलय दिन पाई जाती है। अब चंद्रमा मतलब कि मून हमारा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। इसका व्यास पृथ्वी का व्यास का 1/4 है। मतलब जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है और ये जो मून है तो पृथ्वी का 1/4। इस तो मेरे 1 भाग फिर 2 बार, ये भाड़ा 3 भाग 14 भाग, मतलब ये दोले के अंदर हमारा ये चंद्रमा है। ये हमारी पृथ्वी का सवितर स्थिति आकाशीय पिंड है। पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। ये सूर्य के पतास से होता है। चंद्रमा से पर्वत पतास जब पृथ्वी का धरातल पर पड़ता है तो चंद्रमा त्या इस पतास तो चंद्रानी मतलब मून लाइन कहते हैं। पृथ्वी के संबंधी निकट होने के कारण ये रात्रि के आकाश में सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है होते। और इन्हें भी जाने, मेरे आप तो ये पढ़ा रही है, फिर भी मैं आप तो ये पढ़ा देती हूँ, डिवीजन हो जाएगा। शुक्र एवं यूरेनस तो सोते सभी ग्रह धरी थी सुई थी का विपरीत दिशा में परिमेय एवं परिक्रमा करते हैं। इन दोनों ग्रह की परिक्रमा एवं परिक्रमा की दिशा धरी की सुई की दिशा क्लॉकवाइज से होती है। अरुण वह उपग्रह भी उसका चारों ओर धरी की सुई की दिशा में परिक्रमा करता है। जैसे मेरा आपको ये यहाँ बताया था। तो है तो नेक्स्ट पेज तो है सूर्य मतलब एस्टेरॉयड मंडल एवं बृहस्पति की दशाओं के बीच संख्या सोते पिंड पाए जाते हैं। ये वाले पिंड पाए जाते हैं, ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन्हें धीरे मतलब एस्टेरॉयड्स कहते हैं। थोरोलिक के अनुसार चित्र धीरे ते तुतरो है जो तुतरो वर्ष पहले पोजवेस से भीतर दिए थे। तो अभी मैं आपको इसका चित्र दिखा रही। तो ये चित्र है, ये हमारा जुपिटर है, ये हमारा मार्स है। तो ये आपको जो दादा सी ब्राउन सी जो देता है यहाँ लेता है ये शुद्ध है कौन-सी। तो मुझे ये क्लियर से डिजाइन नहीं दे रही है, तो आप तो कैसे रहेगी। अब है उल्टा पिंड मतलब मेट्रोइस वह अलतसमा धूल वह देशों से निर्मित छोटे छोटे पिंड अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं। जब ये पिंड घूमते घूमते पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश कर जाते हैं तो दर्शन के कारण से जलने लगते हैं तथा तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ते हैं। इसे ही टूटे हुए तारे कहते हैं। ये छोटे छोटे पिंड वह वायुमंडल में ही चलाकर नष्ट हो जाते हैं, जिन्हें उल्स्मा मतलब मेट्रोइड्स दिया जाता है। तभी ये पिंड पूर्णतः धूप से जलकर नष्ट हो पाते तथा इनका तुष आसस्य भार पृथ्वी के
धरातल पर पहुंचा जाता है। इसे आश्रित पौंड तो उल्टा पौंड कहा जाता है। जैसे चित्र के भांति ये बताया हुआ है। तो पूंछल तारे थॉमस। अब पूंछल तारे अथवा धूमकेतु चट्टाने, बर्फ, धूल और गैस से बने आकाशीय पिंड होते हैं। अक्सर ये आकाशीय पिंड अपनी दिशा में घूमते हुए सूर्य के पास आ जाते हैं। सूर्य के ताप के कारण इसके गैस, धूल और बर्फ भासमाने स्टीम, वाटर वेपर में बदल जाती है। ये समुद्र पौंड से एक लंबी सी चमकीली पूंछ के रूप में बाहर निकल जाती है। गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटेशन फोर्स के कारण इस तारे के सिर सूर्य की तरफ तथा पूंछ हमेशा ही बाहर की तरफ होती है, जो हमें चमकती दिखाई देती है। आप सोच रहे हैं होंगे कि इतने सारे उपग्रह और सूर्य ग्रह एक ही सूर्य के चारों ओर निर्धारण चक्कर लड़ा रहे हैं, फिर भी तभी आपस में टकराते नहीं हैं। ऐसा कैसे संभव होता होगा? तो ऐसा इसलिए होता है, जैसे ये सन है और ये हमारे सारे ये आठ ग्रह है। अब ये इतने पे ही तो घूमे ना। अगर जब ये इतने पे यहाँ चल रहा है, ये कहाँ है, ये चल रहा है यहाँ, और ये वाला चल रहा है हमारा यहाँ, तो ये दोनों हमारे कैसे टकराए रहे? इसके लिए ये टकराते नहीं हैं। तो इसे मैं नेक्स्ट वीडियो इसकी एक अलग से ही बनाऊंगी, तो उसमें ये सारे नोट्स में आपको बताऊंगी होते। तो कुइपर बेल्ट मतलब कुइपर बेल्ट। ये नेपटून के पार सौरमंडल के आधे सिरों पर एक दिशीतय आकार की विशाल पट्टी है। इसमें आसक्त थांडोली पौंड उपस्थित है, जिनमें कई बर्फ से बने हैं धूमकेतु इसी क्षेत्र से आते हैं। थोड़ी बहुत अनुमान है कि ये ग्रह जैसे कई बड़े आकाशीय पिंड में भी हो सकता है। प्लेटो भी इसे मतल में स्थित है। तो इसका उदाहरण है, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये सन है, मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्टून। तो ये नेपट्टून है, और ये अभी हम मेरे आपको ये मार्स और जुपिटर के बीच में ये बताई थी रेखा, उसे हम एस्टेरॉयड कहते हैं। तो नेपट्टून और प्लेटो के बीच में ये वाली है कुइपर बेल्ट। इन्हें भी जाने, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ब्रह्मांड मतलब कि यूनिवर्स। आपने तारे बड़े खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह चमकता पथ मर तो देता है। ये करोड़ों तारों का समूह है। इस पट्टी के आकाशगंगा दिलैसी कहते हैं। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हमारी एक्सरसाइज में भी पूछा गया है। तो हमारी आकाशगंगा का नाम है मंदाकिनी है। जो बाहर पृथ्वी से दिखाई देता है उसे मिल्की वे कहते हैं। जो बाहर पृथ्वी से दिखाई देता है उसे तो हम मिल्की वे कहते हैं। इसका आकार चर्पलेटर तस्तरी स्पाइरल डिस्क जैसा है। इसमें लगभग एक तरफ तारे, तो कितने तारे हैं? एक तरफ तारे हैं। हमारा सौरमंडल इसी आकाशगंगा के एक बाहर है। अब आकाशगंगा की बात हो रही है, लेकिन तौसियन आकाशगंगा मर्करी
अंदर हमारा सौरमंडल मतलब सोलर सिस्टम आता है। अब इस प्रकार की करोड़ों अंतरिक्ष मिलाकर हमारा ब्रह्मांड का निर्माण होता है। क्या हमने विचार किया है कि हमारे ब्रह्मांड में आकाशगंगा, सूर्य, पृथ्वी आदि आकाशीय भुवन की उत्पत्ति कैसी हुई? चलिए जानते हैं। अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति तो मैं अभी ये वाला तब मैं आपको बाद में बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो। तो आज ही के लिए इतना ही। तो हमने आज ये पढ़ लिया है पृथ्वी और हमारे जीवन का एनसीईआरटी क्लास 6 था। हमने आज पार्ट 2 दे लिया है। अब कल में थोड़ी देर में मैं आपको पार्ट 3 भेज रही हूँ। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, हैव अ स्वीट डे।